हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म डिफेंस एग्ज़ाम मास्टरी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में मेंसुरेशन पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने 2D फिगर्स को देखा था। ओके फ्रेंड्स, तो आज की अपनी हम क्लास में 3D फिगर्स को डिस्कस करेंगे और उनके एरिया, वॉल्यूम और जितने भी बेसिक पैरामीटर हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल कराना चाहूँ तो मेंसुरेशन, टू डी एंड 3D मेंसुरेशन के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आप YouTube पर देख सकते हैं, वो वीडियो मेंसुरेशन पार्ट 1 के नाम से है। ओके फ्रेंड्स, so let's start 3D mensuration. Friends, when we talk about 3D mensuration, we talk about the volume. Okay, हम उन फिगर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे जिनका अपना कहीं क्या होता है, वॉल्यूम। तो फॉर द डिफेंस एग्जाम और यू कैन से एनी अदर एग्ज़ाम कि उनमें जो फिगर्स पूछे जाते हैं 3D मेंसुरेशन के अंदर, उनमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन और यू कैन से कभी कभी फ्रस्टम से क्वेश्चन आता है। फ्रस्टम वाले टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी कम आता है। तो फ्रेंड्स, बारी बारी से इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। जब मैं क्यूब की बात करूंगा तो क्यूब का पर्टिकुलरली सरफेस एरिया होगा और वॉल्यूम होगा। ओके फ्रेंड्स, और पेरीमीटर भी होगा क्यूब के केस में। तो जैसे ही हम क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब की अगर शेप को अगर जानेंगे तो क्यूब की शेप होती है कुछ इस तरीके से, जिसमें सभी साइड्स क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। सभी साइड्स क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए हो जाएगी। सभी साइड्स इसकी कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। ओके, यू कैन से ऑल्सो एल बी एच इसके क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। और उनको अगर मैं ए मानूँ तो सभी साइड इसकी कितनी हो गई, ए हो गई। अब जैसे कि मान लीजिए अब आप किसी रूम में बैठे हैं, तो उस रूम में पर्टिकुलरली जब आप साइड्स गिनेंगे तो 4 साइड स्मॉल की, 4 साइड स्मॉल की, 4 साइड फ्लोर की और 4 साइड टॉप की। तो टोटल साइड, और 4 साइड इधर की और 4 साइड उधर की। तो टोटल साइड्स को जब आप गिनेंगे तो ये साइड कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं इस वॉल की साइड और इस वॉल की साइड को जब गिनूंगा तो फ्लोर की 2 साइड क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करें साइड्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं अभी इनको थोड़ी देर के लिए अगर मिटा दूँ, क्योंकि अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब का एक सरफेस एरिया होगा। देखिए, एरिया के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया है। तो जिनको एरिया का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना है वो हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, हिंदी में इसका नाम, अगर कोई स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम से है तो इसको कहते हैं घन। ओके, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया क्यूब के केस में होता है दोस्तों 6a²। एक्चुअल में ये 6a² आता कहाँ से है? आप अगर देखिए, फिर से क्यूब का अगर एग्जांपल लेंगे तो मान लो आप इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए, एक रूम है, तो कितनी सरफेस है इसकी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो यहाँ पर जितनी सरफेस होंगी और पर्टिकुलरली एक सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, एक सरफेस का एरिया हो जाएगा a² और टोटल सरफेस कितनी है, 6 है। तो टोटल सरफेस एरिया में मैं इसको कह सकता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है दोस्तों, 6a²। ओके, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया? टोटल एरिया ऑफ द ऑल सरफेसेस। When we talk about volume of a cube,
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ओके ओके फ्रेंड्स, अब अगला जो हमारा शेप आता है वो होता है क्यूबॉइड। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना सा अंतर है कि क्यूबॉइड जो होता है उसमें जनरली सभी साइड्स बराबर नहीं होती। एल बी और एच का केस होता है, दिस इज एल, दिस इज बी एंड दिस इज एच। लेकिन अगर मैं वैसे अगर कंसेप्चुअली अगर मैं देखूंगा तो हर क्यूब अपने आप में क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। वो एक अलग बात है कि यहाँ पर एल बी और एच की वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन कभी भी आपसे अगर कोई पूछता है, कभी भी मान लीजिए आपसे कोई वाइवा में पूछता है या कहीं और इंटरव्यू में पूछता है कि हर क्यूब अपने आप में क्या एक क्यूबॉइड होता है, तो हर क्यूब अपने आप में क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आप क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि हर क्यूब अपने आप में क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है। मगर हर क्यूबॉइड अपने आप में एक क्यूब हो या ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्यूब के लिए पहली शर्त क्या है कि एल बी और एच क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये 3D शेप दोस्तों इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक्सेस से अगर इसको कंपैरिजन करूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक्सेस जनरेट होती है, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। ओके, और अगर मैं वैसे भी अगर बोलूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम का केस है, तो वॉल्यूम का केस कौन सी शेप्स में होता है, 3D शेप्स में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2LB BH और HL। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स जब आप फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, छत का एरिया माइनस कर देंगे और अब फ्लोर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इट मीन्स आप L और B वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आप L और B वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा दोस्तों 2BH प्लस HL। देखिए कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स से, टोटल सरफेस एरिया इज 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो LB वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इसमें से हट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड की बात। अब वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है दोस्तों कितना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH। एक फैक्ट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कई बार एग्जाम में ये आ जाता है, CDS और FCAT के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होते हैं। वाटर के अगर रेस्पेक्ट में देखें तो पर्टिकुलरली जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग वाटर से ही आते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर्स। ओके, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर मैंने क्यूब लिख दिया हो तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, क्यूबॉइड है, तो LBH। ओके फ्रेंड्स, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। नेक्स्ट जो शेप है हमारी वो राइट सर्कुलर। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि सर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ इस तरीके की शेप। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है, ये कुछ इस तरीके का नहीं है। मतलब यहाँ पर ये इस तरीके का स्लोपी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल ये कैसा है, सीधा है।
जैसे कि अगर मैं ये मार्कर भी लूँ अगर, तो मार्कर का जो शेप है वो कैसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो टॉप वाला पोर्शन है वो कैसा है, सर्कुलर, और बॉटम वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, वो भी सर्कुलर है। तो ये होता है इसका हाइट, और सर्कुलर है तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा। देखिए यहाँ पर अगर आपको ये पॉइंट दिख रहा हो तो ये सेंटर है, और सेंटर से जो सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं क्या, रेडियस। रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। इसी तरीके से क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो टॉप रेडियस बॉटम रेडियस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो आर से डिनोट करेंगे उसको भी। अब सिलेंडर के केस में या राइट सर्कुलर सिलेंडर के केस में दो एरिया होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके फ्रेंड्स, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम डिनोट करते हैं 2 पाई आर एच से। एक्चुअल में ये 2 पाई आर एच का मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, तो ये सारे फैक्ट्स अब यहाँ पर आते हैं। देखिए पाई की वैल्यू अगर मैं बताऊँ आपको तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। एक और वैल्यू होती है पाई की 3.14। तो पाई की दोनों वैल्यू जो आपको मेंसुरेशन 3D में या मेंसुरेशन 2D में भी कई बार हम इसको यूज़ करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि फिर से अगर मैं मार्कर का ही एग्जांपल लूँ तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया है मतलब इस पोर्शन को अगर कवर करने के लिए मुझे जितनी सीट की या जितने अगर मैं इस पर पेंट कर रहा हूँ जितने पेंट की आवश्यकता होगी वो कौन सा एरिया होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। एक्चुअल में ये आता कैसे है, जैसे कि ये जो गोल वाला पोर्शन है इस तरीके का सर्कुलर जो पोर्शन है तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर कितनी हाइट तक फैला हुआ है, एच हाइट तक, तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाता है 2 पाई आर एच। ओके, when we talk about total surface area of right circular cylinder तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही। ओके, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा फुली पैक। इसको क्या करूंगा मैं, फुली पैक करूंगा, फुली पेंटेड करूंगा, तो ये वाली सरफेस भी इसकी इंक्लूड हो जाएगी और ये वाली सरफेस भी इसकी इंक्लूड हो जाएगी। तो ये वाली सरफेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इस तरफ और पाई आर स्क्वायर इस तरफ, तो मतलब 2 पाई आर एच में कितना ऐड हो जाएगा, 2 पाई आर एच में आपका ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर दोनों में से कॉमन है तो 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अभी तक हो सकता है आपने फॉर्मूले सीधे याद करे हो, सीधे याद करने में क्या होता है कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, और एग्जाम के टाइम में ये होता है कि सर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर था कि टोटल सरफेस एरिया था, तो उसको मेमोराइज करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। ओके फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये शेप हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करेंगे कोन की। देखिए राइट सर्कुलर कोन या कोन कहिए, व्हेन वी टॉक अबाउट कोन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए आपकी। ओके फ्रेंड्स, तो राइट सर्कुलर कोन का मतलब यह है कि फिर से बेस इसका क्या है, सर्कुलर है, और राइट सर्कुलर क्या है कि इसमें एक सिमेट्री है यहाँ पर। फिर इस तरीके से क्या है, यहाँ पर एक सिमेट्री है, बिल्कुल सीधा साधा है, आप ये भी कह सकते हैं। ये रेडियस ऑफ बेस और ये होती है इसकी हाइट। थोड़ा सा इसको और अच्छा तरीके से अगर बनाऊँ मैं तो ये होता है इसका हाइट। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो स्लोपी जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये डिनोट किया जाता है एल से।
एक्चुअल में हाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल जो सीधी लाइन हम खींचते हैं बेस से उसको हम कहते हैं हाइट। इट मीन्स यहाँ से ये जो एंगल बनता है हाइट के केस में वो कितना होता है 90 डिग्री। लेकिन स्लैंट हाइट क्या होती है, बिल्कुल जो तिरछी वाली जो ऊंचाई होती है उसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी एल हो गई, तो ये कौन सा केस हो गया, ये एक तरीके से हो गया, ये एक तरीके से हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ये एल है, ये आर है और ये एच है। तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा तो हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइट एंड द बेस। ओके, तो हाइट के स्क्वायर की और बेस क्या है यहाँ पर आर है, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि वो, अगर मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लूँ तो वो जन्मदिन वाली जो कैप होती है किसी के बर्थडे पर जो पहनी जाती है, वो नीचे से क्या होती है, खुली हुई होती है, तो वहाँ पर तो सरफेस होती नहीं है ना। तो कैप को बनाने में जो जितना भी पेपर यूज़ होगा, जितना भी मटेरियल यूज़ होगा, वो साइड से केवल लगेगा, बेस से तो लगेगा नहीं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। इसी तरीके से इसका भी क्या होगा, एक टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल फिर पाई आर स्क्वायर। तो मैं वहाँ से पाई आर कॉमन ले रहा हूँ और ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। और फिर से ये तीन फॉर्मूले चलेंगे अभी सारे फिगर्स में। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले वाले फिगर में मैंने आपको बताया था कि पाई इज इक्वल टू 22/7। फ्रेंड्स, यहाँ से एफ कैट में 3D मेंसुरेशन से एफ कैट में क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, या मैं कहूँ कि बहुत ही कम चांस है यहाँ से एफ कैट में क्वेश्चन आने का। बट CDS के एग्ज़ाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, लगभग 13 से 14 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 100 में से अगर 13 से 14 क्वेश्चन अगर मेंसुरेशन से आ रहे हैं तो इट मीन्स 13 to 14% पेपर कवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट शेप इज स्फीयर। देखिए, स्फीयर और सर्कल बिल्कुल लगते एक जैसे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, स्फीयर का मतलब होता है बिल्कुल जो वॉल्यूम कंटेन कर सके। जैसे कि कोई बॉल है, या अगर मैं कहूँ कि बॉल से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, या फिर मार्बल्स कंचे जो होते हैं वो भी आप क्या कह सकते हैं, स्क्वायर शेप होती है। लेकिन जो सर्कल होते हैं या सर्कुलर शेप जो होती है उनमें वॉल्यूम का कंटेंट नहीं होता, जैसे कि कड़ा या रिंग। ओके, तो यहाँ पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर के केस में क्या होता है, बराबर होता है। और वॉल्यूम होता है स्फीयर का, वॉल्यूम होता है स्फीयर का कितना, 4/3 पाई आर क्यू। देखिए, वहाँ पर कोन वाले में या फिर सिलेंडर वाले में पाई आर स्क्वायर एच था, यहाँ पर जो आर है वही क्या है, एच है। जैसे कि कोई गेंद है वो तो गोल होगी, है ना, तो उसकी रेडियस तो आर है ही, मगर हाइट को भी जब हम देखेंगे तो हाइट भी उसकी क्या हो जाती है, आर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, आर क्यू आता है। अब एक सरफेस और आती है जिसको कह सकते हैं कि CDS के एग्ज़ाम में हेमिस्फीयर तक ही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, या आया भी होगा तो 10 साल में एक क्वेश्चन आया होगा। तो उसके चक्कर में आप पूरा अगर फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे तो
अगर आपका कोन का कॉन्सेप्ट या सिलेंडर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है आपको, तो वहाँ से भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो जो लास्ट शेप आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूँगा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर जो होता है दोस्तों, वो बिल्कुल स्फीयर का क्या होता है, आधा होता है, बिल्कुल हाफ होता है। तो हेमिस्फीयर के केस में कुछ इस तरीके से दिखती है शेप। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बाउल। आप डेली यूज़ में अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा दोस्तों। कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए इसको लेटरल भी बोलते हैं। तो कभी भी आप ये लेटरल शब्द देखें तो भी कंफ्यूज ना हो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, देखिए वो 4πr² था स्फीयर के केस में, और हेमिस्फीयर के केस में क्या हो जाएगा 2πr²। टोटल सरफेस एरिया का एक ही नाम है केवल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, वो जो टोटल सरफेस एरिया था स्फीयर का वो 4πr² था, तो हेमिस्फीयर का 2πr² होना चाहिए। मगर स्फीयर को आधा करने की वजह से यहाँ पर एक नीचे एक और गोल जनरेट हो जाती है सरफेस। जैसे कि आप अगर किसी बाउल को देखेंगे तो इस तरीके से तो गोल होगा ही, है ना, लेकिन उसके बॉटम में भी एक सर्कुलर सरफेस क्या हो जाती है, नई जनरेट हो जाती है। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2πr² प्लस πr², और अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो 3πr²। देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन गलत होता है स्टूडेंट से एग्जाम में, तो ऐसी भूल ना करें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो 3πr²। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का भी सीधा साधा फॉर्मूला है 2/3πr³। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, जिसमें कि मैंने आपको सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर इन सभी के बारे में बताया। अगर किसी को इनमें से अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू।